नमस्ते क्लास 9th बिना आज चौथा दिन है, ये 8वां पार्ट है। बिना 7th पार्ट देखे अगर आप 8th पार्ट देखते हैं तो थोड़ा बहुत आप कनेक्ट नहीं हो पाइएगा। तो फॉर मोर क्लियरेंस यू नीड टू वॉच इनिशियली व्हाट पार्ट 7 देन आफ्टर पार्ट 8। ठीक, पार्ट 7 में हम लोग न्यूमेरिकल बना रहे हैं। आज का दिन न्यूमेरिकल बेसिस पे है। ठीक, हमारा दिमाग समझना चाहिए, छोटे छोटे सवाल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने की बात हो रही थी। हम भारी काम कर रहे थे डिस्टेंस निकालना, आप हल्का काम कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट निकालना। किसी बच्चे को लग रहा होगा हैं सर हम लोग से भारी करवा रहे हो, अपने हल्का कर रहे हो। चलो पार्टी चेंज करते हैं, गेम चेंज करते हैं। अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और आप निकालोगे डिस्टेंस। ठीक, क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन बनाया जाए फटाफट बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। आइए अब हम अपने मूवमेंट को थोड़ा चेंज करते हैं। स्ट्रेट लाइन में देख चुके हो डिस्टेंस निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना। ऑन दैट बेसिस कल के वीडियो में हम लोगों ने बना दिया है। आज के वीडियो में स्ट्रेट लाइन में हम जिग जैग करना स्टार्ट कर दिए थे, उसमें आप निकाल चुके हैं। अब क्या करते हैं, अब हम गोल गोल घुमाते हैं। बन गया गोल, गोल बन गया। सर्कुलर मोशन, गोल गोल में चक्कर भी आएगा। ठीक, ये इस गोलाई के, इस सर्कुलर पाथ के हम 4 मोड़ बना देते हैं, क्लियर कट। 4 हिस्से ABCD, ये 4 आना मिलके 1 रुपया हो गया। 4 आना 8 आना 12 आना 1 रुपया। 25% हिस्सा हुआ, 25% हिस्सा हुआ, 25%। इजी कैलकुलेशंस के लिए आपको हम लोग भारी थोड़ी देंगे। ठीक, हल्का है, हल्का है, घबराना नहीं है। ठीक, और इस सर्कल का रेडियस दे देते हैं कि जरूरत पड़ेगा 1 मीटर। एक बहुत इजी है मैथ में, एक का कोई तकलीफ नहीं होता है। अब एक के जगह 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, उससे न्यूमेरिकल चेंज नहीं हुआ है। ठीक, न्यूमेरिकल का पैटर्न समझिएगा। एक पैटर्न समझोगे तो उस पर बेस्ड कई सारे नए नए डाटा के अकॉर्डिंग अलग अलग सवाल पूछे जाएंगे। इसके जस्ट पहले का जो वीडियो बनाया गया है उसमें पैटर्न एक था, डाटा अलग अलग करके हम कई सारे सवाल बना सकते हैं। तरीका तो वही रहेगा। हाइपोटेनस निकालना होगा आपको, रूट अंडर बेस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर जोड़ देना है। कभी कभी बेस दिखाई नहीं देगा आपको, इमेजिनेशन करके ड्राइंग करना पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा, अच्छा ये मिसिंग है तो इसके जैसा होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहला सवाल पूछें, जर्नी करते हैं फ्रॉम A टू B। A से B समझ गए होंगे, यहाँ पे बंदा होगा, यहाँ पहुँच गया है और 2 ही सवाल निकालना है। आसान नहीं, भारी वाला। आपको जो भारी लग रहा था ना डिस्प्लेसमेंट, हम निकालेंगे, और हमको जो भारी लग रहा था आप निकालिएगा। अब गेम चेंज है, अभी निकालिए नहीं, पहले हम निकाल लें अपना वाला भारी वाला। मेहनत कर लें, तुम लोग आराम से काम करना सब। ठीक, चलो ध्यान से, कोई घबराएगा नहीं। कॉपी कलम लेके बैठना है भाई, कॉपी कलम लेके बैठना है, तब जाके बनेगा रोज। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल में यहाँ था, फाइनल में यहाँ है, तो हम सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ हमें ये चाहिए। जैसे ही मुड़ा ना, हमें हाइपो कर्ण की याद आ गई। कर्ण, उसके लिए हमें ये चाहिए और ये चाहिए। कई बार सवाल में साफ साफ दिखाई देगा और कभी कभी नहीं दिखाई देगा, तो हम अपनी मन की आंखों से उसको देखने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक, तो आइए पूरा प्रयास करते हैं मन की आंखों से देखने का कि हमें बिना इसके मेजरमेंट के तो ये निकलेगा ही नहीं। तो ये कैसे निकलेगा? तो भाई सर्कल का रेडियस, ये भी तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस है। कोई कंफ्यूज हो गया होगा, क्या सर एक सर्कल 10 रेडियस? हाँ, ये सब तो रेडियस ही ना है, और सबका लेंथ तो बराबर ना होगा। तो कहीं से भी खींच दो, सेंटर से सर्कमफेरेंस पे का बीच का जो लेंथ है वही रेडियस है। तो उस हिसाब से ये 1 मीटर और ये हो गया 1 मीटर। तो हमें तो ये मिल गया। कर्ण निकालने के लिए 2
तो हम रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट अंडर 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2 हो गया, रूट अंडर 2, रूट 2 पता है 1.141 लिख देंगे मीटर। ध्यान रहे बिना मीटर का आंसर नहीं होना चाहिए। आप मीटर लिखना भूल जाइएगा तो हम वहाँ सेकंड लिख देंगे या काट देंगे। मास्टर सब करता है, सब खीस में होता है सब। तब सेकंड लिख के गोल घेरे काट देगा। कल को तुमको सर कहाँ गलती है तो तुम रूट 2 सेकंड लिखे हो। हाँ होता है क्या? तुम भी कंफ्यूज भारी कि मत मारा गया था क्या कि हम सेकंड लिखे थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट समझ लो, डरवा रहे हैं। यूनिट बिना लिखे तुम आंसर दिए ना तो मास्टर खेल जाएगा तुम्हारे नंबर के साथ। होता है, अंदर की बात बता रहे हैं। तो ये तो भाई निकाल दी डिस्प्लेसमेंट। तुम निकालो डिस्टेंस, बड़ी हल्का था, निकालो निकालो। अब निकालो, देख क्या रहा है सब, निकालो सब। तब तक हम इसको निपटाते हैं। जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें। कॉपी फटाक से बनाना है, खुद का पीठ थपथपाना है, देखना दिखाना तो है ही नहीं। यही तो रियलिटी है। यही क्लास में थोड़ा ना फेक हो जाता है। क्लास में बच्चा सबसे दूसरों को दिखाने के लिए लगता है नाचने कूदने, सर मेरा हो गया। यहाँ तो किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि किसका हो गया। हाँ आपको पता चल रहा होगा कि आपने बना लिया, आपने बना लिया, वेरी गुड। आपसे नहीं बन पा रहा है, घबराने की बात नहीं है, अभी बनाएंगे। लेकिन पहले इस बात को समझो कि जो थोड़ी देर पहले समझ रहे थे कि सर डिस्टेंस निकालना तो बच्चा का खेल है, ऐसा नहीं है। ठीक, उनके लिए जिनसे नहीं बन रहा है, जिनसे बन गया बच्चा खेल है ही। कोई इतना भारी सवाल, कोई IIT थोड़े बना रहे हैं हम लोग। डन डन, बहुत है बहुत है, चलो अब बनाते हैं हम लोग। ध्यान दो, ठीक, पैटर्न समझिएगा तो अगला सवाल भी बना पाइएगा, नहीं तो तकलीफ होगा। चलिए अब हमें क्या पता करना है, हमें डिस्टेंस पता करना है। तो दिस इज द एक्चुअल लेंथ। अब हमें इसको मेजर करना है। सीधा होता तो स्केल रख के नाप लेते, अब इस पे स्केल रखेंगे तो स्केल को मोड़ना पड़ेगा, मोड़ने में कहीं स्केल टूट गया तब। तो यहाँ थोड़ा मैथ का सहारा लेते हैं। मैथ के अनुसार मैथ ने अपना हिसाब किताब करके पूरा इस गोले को नाप के रखा है, ठीक, जिसे हम लोग सरकमफेरेंस कहते हैं। सर्कल है, सर्कल का सरकमफेरेंस मैथ वाले ने नाप के रखा है 2πr। अब पूछना मत सर क्या है सर 2πr ही क्यों, 3πr क्यों नहीं, 1πr क्यों नहीं? तो फॉर दैट कंसल्ट योर मैथ टीचर। ठीक, हम तो मासूम से फिजिक्स पढ़ाने वाले मास्टर हुए। ठीक, हल्का हल्का मैथ से उधारी पे बात लिया जाएगा। तो 2πr आप शायद 6-7 से ही जानते चले आते होंगे। तो ये क्या नाप के रखा है, इसको नाप के रखा है, ये मुड़ा हुआ रास्ते को 2πr। टोटल है 2πr, तो हमें तो नापना है टोटल, थोड़ी नापना है। इसका 1/4 हिस्सा नापना है। शुरुआत में जो चारना कर रहे थे, इसीलिए कर रहे थे कि थोड़ा समझ रहे। ये पूरा 1 रुपया है, 1 रुपया का मतलब 2πr, तो ये तो 1 रुपया का 1/4 हिस्सा है ना। तो हम इसका बाई 4 कर दें, 1/4 हिस्सा निकल नहीं जाएगा। 1/4 यानी 1/4 मतलब क्या, 4 ना, 0.25 कटेगा तो हमें 4 ना आंसर देना है। तो हमारा ये लेंथ लॉजिकल नापेंगे, पूरा गोले का लेंथ हो गया 2πr एक्चुअल, तो उसका 1/4 कितना हो जाएगा 2πr। अब r के जगह पे 1 मीटर लिख देंगे तो वैसे ही रह जाएगा, बाई 4 कट के आ जाएगा π/2 मीटर। आंसर आसान था, आप लोग बना भी लिए होंगे, वेरी गुड। कोई दिक्कत, आसान बात कर रहे हैं, सिंपल स्पष्ट समझ में आने वाला बात कर रहे हैं। पहला सवाल हो गया। ठीक, फिर से बोल देते हैं, डिस्टेंस निकालने के लिए सर्कुलर पाथ का सरकमफेरेंस चाहिए विच इज़ 2πr, और आपको उसका कितना हिस्सा चाहिए, हिस्सा। इसीलिए हमने A से B गया। अगर हम यहाँ रुक गए होते ना, यहाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है कि भाई ये कितना हिस्सा है सर, 4 ना में कितना सर, 20 पैसा है, 15 पैसा है, बहुत मुश्किल हो जाता। तो आपके हिसाब से हम आसान सवाल पूछेंगे ना। ठीक, हमें आसान सवाल में ही आप लोगों में डिफरेंसेस बन जाते हैं, आसान बातों में। दूसरा सवाल करते हैं।
अगर फ्रॉम ए टू सी गया, कोई बनाएगा नहीं, कोई नहीं बनाएगा। पहले भारी सवाल हम बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। मतलब पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे पहुँच गया सी पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट लेंथ को कहते हैं। यहाँ सीधा एक लाइन खींच देंगे, सर्कल का ये एक सीधा लाइन डायगोनल अपोजिट तो डायमीटर कहलाता है। रेडियस अगर 1 मीटर है तो डायमीटर कितना होगा? 2 मीटर। कितना दिमाग लगाना पड़ा, इसीलिए टफ था, हम बनाए। ठीक, तो डायगोनल अपोजिट यहाँ से चल के यहाँ आया तो 1 मीटर 2 मीटर हो जाता। अगर यहाँ 20 से चल के डी पे आता तो 1 मीटर 2 मीटर हो जाता। अब डिस्टेंस की बात आपकी बारी है। निकालो डिस्टेंस, निकालो 2 सेकंड समझ लेते हैं। 2 सेकंड का आसान है, आप ही तो कर रहे थे। तब तक ये गोला थोड़ा ख़राब हो गया है, फिर से बना देते हैं। तब तक तुम लोग बना लो डिस्टेंस, बना डिस्टेंस निकालो, फटाक से निकालो, बिल्कुल बनना चाहिए। डन हो गया, आपका बन गया होगा, वेरी गुड। इसका बन गया, वेल डन। इससे नहीं बना है, घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा फोकस करो। क्यों नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या मेजर करना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल लेंथ। तो ये हमें मेजर करना है। स्केल से नहीं मेजर होगा, मैथ से मेजर होगा। पूरा सर्कल का लेंथ होता है 2 पाई आर। इस बार हमें 2 पाई आर का आधा हिस्सा चाहिए, आधा। ये तो साफ दिख रहा है, ये भले 1/4 ना दिख रहा हो, ये तो दिख रहा होगा आधा है। एंड 2 पाई आर का अब हम लोग क्या करने वाले हैं? हाफ। तो 2 पाई आर, आर मतलब 1 है, अगर यहाँ तो 1 हो जाएगा, ख़त्म। 2 होता तो मल्टीप्लाई करते हैं बाई 2, कट कितना आ गया? पाई। देख रहे हैं, 1/4 चला था तो डिस्टेंस π/2 था, यानी पाई का आधा था। 1/4 और चल गया, यानी π/2 इसमें चला कितना? π/2। तो इसमें कितना चला? π/2। यहाँ से यहाँ ये 1/4 π/2, ये 1/4 π/2, दोनों मिला देंगे तो π/2 प्लस π/2 क्या हो जाएगा? पाई। पाई का हिसाब हो गया। समझ पा रहे हैं? डन। तीसरा सवाल। ठीक, घबराना नहीं हम लोग को। अब हम लोग को ए से चलना है सी पर। ठीक, ए से सी पे पहुंचे। भारी सवाल। ठीक, पहले हम बनाएंगे, कोई बनाने की जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ए से सी पे पहुंच गए यहाँ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल। हमें ये चाहिए, तो उसके लिए हमें बेस और हाइट चाहिए। तो जो रेडियस है 1 मीटर 1 का स्क्वायर। अरे ये तो वही हुआ। यानी ए से बी जाओ या ए से पूरा घूम के डी पे पहुंचो, इन बोथ केसेस डिस्प्लेसमेंट इज √2 मीटर। क्या डिस्टेंस में भी सेम हो जाएगा? यहाँ से यहाँ आए थे तो π/2 हुआ था, वहाँ पर नहीं। π/2 फिर सी से डी गए होंगे, 1/54 और चले, 1/4 और चले, π/2 तीनों जोड़ देंगे, कितना आएगा? 3 π/2। ऐसा कुछ होगा ना? नहीं, सबका एलसीएम 2 हो गया। पाई 3 π/2। सीधा आंसर ही बोल देंगे हम लोग, 3 π/2। आसान बात, कोई दिक्कत। ठीक, निकलेगा डिस्टेंस। हम आपको निकालने का भी नहीं दिए समय, फटाक से निकाल दिए भाई, टैलेंट है अपना। एंड द लास्ट वन, फ्रॉम ए टू ए से ए पे पहुंच जाए, हम बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट 0। जहाँ था वहीं पहुंच गया 0, और आप बताते हैं डिस्टेंस। इस बार पूरा 1 रुपया का काम हुआ है। 2 पाई आर, आर तो 1 है, 2 पाई नहीं हुआ, π/2 तो ये π/2 पाई हो गया, ये π/2 पाई हो गया, पाई 2 पाई का हिसाब हो गया। आपको दिखना चाहिए इसमें 2-3 पैटर्न है। अब हम A to
ए एक कदम और बढ़ जाए तो डिस्प्लेसमेंट के कैलकुलेशन से मतलब नहीं है कि आप एक चक्कर और चारना और किए हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो फिर वही आ जाना है। हाँ, डिस्टेंस में मतलब हो जाएगा, डिस्टेंस कहेगा एक चक्कर में 2 पाई आर, तो चारना और बढ़ा है ना, तो 2 पाई आर एक चक्कर का हो गया, अब प्लस पाई बाई 2, इतना एक्स्ट्रा और चला है ना, तो 2 पाई आर प्लस पाई बाई 2 जोड़ लीजिए मैथ से जितना आंसर आ जाए आपका। ठीक, हम एक और चला दें, मतलब 1.5, डेढ़ चक्कर करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को कुछ नहीं फर्क पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट समझता है यहाँ से आप यहाँ पहुँचे हैं तो आर 2r डायमीटर 1 मीटर 2 मीटर। ठीक, डिस्टेंस एक चक्कर का 2 पाई आर और अनदर हाफ किया है तो 2 पाई आर का आधा पाई आर, तो 2 पाई आर प्लस पाई आर कितना हो जाएगा 3 पाई आर। तब तुम गोल गोल घूमते रहो, कितना अच्छा तुम्हारे लिए घर पे काम हो गया कि बैठ कर तुम नचाते रहो और बनाते रहो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तुम जिग जैग में आगे बढ़ते जाओ, निकालते रहो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन एवरी केसेस। जो बच्चा आज के आज ये दोनों काम कर लेगा उसको कंट्रोल हो जाएगा, उसको कमांड हो जाएगा इस बात पर। आप छोड़ दीजिएगा, आप बाद में देखिएगा तो तकलीफ है। होपफुली आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा, न्यूमेरिकल पार्ट कंसर्न किए। अब हम लोग अभी तक चैप्टर में हम लोगों ने मोशन वर्ड नहीं लाया है। बात ये भी हो रही है कि बिना ऐसे ही अचानक थोड़ी लेके आएंगे, ज़रूरत पड़ना चाहिए, ज़रूरत हम समझेंगे तो कनेक्ट होंगे। तो बहुत है आज के लिए, आज चौथा दिन कंप्लीट होता है और कुछ गुणा भाग करके हम लोग बैठे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, यानी कल अराउंड 8 o'clock, 8:10, 8:15 हो सकता है, वीडियो विल बी अपलोडेड। धन्यवाद। जाइए घर पे ही है, न्यूमेरिकल बनाइएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। 1 चक्कर, 1.5 चक्कर, 2 चक्कर, 15-20 चक्कर मार दीजिएगा, 15-20, 15.25 चक्कर, 15.5 चक्कर ऐसे मार कर निकालिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, मज़ा आ जाएगा। मिलते हैं कल, जाइए घर।